हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश ग्रुप में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीखेंगे वॉइस, जो आपके 11, 12 और कम्पिटिटिव एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक रूल सीखेंगे कि वॉइस हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या, जो आप टेंस पढ़ते हैं, और पैसिव उसका हम लोग आज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले दो चार हम रूल जानते हैं नोट में कि वॉइस को चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है एक्टिव में, मान लीजिए हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, अगर लिख देंगे आई हेल्प यू, मैं लिख दूँ आई हेल्प यू, तो सबसे पहले आपको क्या रूल याद करना होगा फर्स्ट में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ठीक है, इस रूल का उपयोग कर लीजिएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें दिया होगा उसके साथ उपयुक्त जो लेगा वॉइस चेंज करते समय उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद क्या करता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप होगा? एक्टिव से जब आप पैसिव में बनाइएगा तो कौन सा रूप देना होगा? वर्ब का तीसरा रूप। कौन सा रूप? वर्ब का तीसरा रूप हमेशा देना होगा। तो ये कौन सा हुआ? तीसरा रूल हुआ कि हमेशा जब चेंज करेंगे तो कौन सा रूप देना होगा? वर्ब का तीसरा रूप। साथ ही साथ वर्ब के तीसरा रूप के बाद हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? बाई का। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। वर्ब के तीसरा रूप पर किसका प्रयोग करना होगा? बाई का प्रयोग। और उसके बाद इसमें क्या होता है, जब आपको पर्सनल प्रोनाउन दिया रहेगा, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। जब आपको पर्सनल प्रोनाउन दिया रहेगा तो इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं? आई को मी में, वी को अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का क्या हो जाएगा? हर, इट का इट, और दे को क्या लिखते हैं? देम। यानी पर्सनल प्रोनाउन भी क्या होता है? चेंज होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला किस रूल को? बेसिक रूल को देखते हैं। बेसिक रूल का पहला क्या है आपका टेंस का? वर्ब 1 या वर्ब 5। और वर्ब 1 वर्ब 5 किसको बोलते हैं? किस टेंस में आता है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस वी3। क्या होगा? इज एम आर प्लस वी3। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहला, और हम लिखेंगे आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो लिखा हुआ है पहला। इसका अब हमको पैसिव बनाना तो क्या बनाए? सबसे पहले वर्ब 1 या वर्ब 5 रूल पहचानना होगा। जब वर्ब 1 या वर्ब 5 में होगा तो कौन सा ये टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते तो किसमें चेंज करते हैं? इज एम आर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो क्या हो जाएगा? अब इसमें रूल क्या बताए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पहले क्या लिखेंगे? ए मैंगो। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय। तो क्या होगा? ए मैंगो इज, और बोला है कि इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप दीजिए। तो क्या ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ईटेन। और आपको क्या रूल लिखा है नीचे कि हमेशा वर्ब के तीसरा रूप के बाद बाई का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय। तो क्या होगा? ईटेन बाई। और उसके बाद पैसिव में क्या होगा कि पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो ये क्या चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा ना। तो क्या बोला है? पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। तो पहला समझ में आया। वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब के तीसरा रूप में। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल इस पर देते हैं, हम लिखेंगे ही हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करता है। इस कौन सा टेंस में है? ये भी है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें भी फिर वही रूल अपनाएंगे।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मी क्या है, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका क्या होगा, जब सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है तो इज एम आर दिया है तो एम लिखेंगे ना, आई एम। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। फिर V3 के बाद बोल रहा है कि बाई लगाइए, बाई। और ही का फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो आई एम हेल्प्ड बाई हिम बन गया। चलिए चलते हैं दूसरा रूल पर। दूसरा रूल है वर्ब का दूसरा रूप। दूसरा कह रहा है कि वर्ब का दूसरा रूप, यानी वर्ब का दूसरा रूप किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब वर्ब के दूसरा रूप से रहेगा तो उसे किसमें चेंज करना है, वाज और वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। तो एट वर्ब का दूसरा रूप है ना, एट कौन सा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप। यानी किस टेंस में है ये, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में। आई एट ए मैंगो, फिर से वही रूल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए मैंगो। और जब पास्ट टेंस में होगा तो किस में आना होगा, वाज वेयर प्लस वर्ब के तीसरा रूप में। तो क्या होगा, ए मैंगो वाज और इज एम आर हो। तो इसमें क्या है, वर्ब टू है तो वाज वेयर है। तो वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईट एट दिया तो ईटेन हो जाएगा ना। हमेशा टेंस वॉइस बनाते समय टेंस को किस रूप में लिखेंगे, वर्ब के तीसरा रूप में। तो ए मैंगो वाज ईटेन और वर्ब के तीसरा रूप के बाद क्या लेता है, बाई लेगा। और बाई और पर्सनल प्रोनाउन फिर क्या है, सब्जेक्ट आई है। तो ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी। समझ में आया। तो अगर पास्ट टेंस में रहेगा वर्ब के दूसरा रूप किस में बदलेंगे, वाज वेयर प्लस वर्ब के तीसरा रूप में। तो क्या हो गया, ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी। वैसे ही तीसरा पर आते हैं, हैव हैज हैड प्लस V3। क्या होगा, हैव हैज का रूल किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस V3। और हैड का रूल किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी दो रूल का इसमें कंबाइंड है, हैव हैज और हैड प्लस V3। तो जब वाक्य में आपको दिखेगा हैव हैज हैड प्लस V3 और जब इसका पैसिव बनाना होगा तो मात्र क्या जोड़ देंगे, हैव होगा तो बीन जोड़ेंगे, हैज भी होगा तो बीने जोड़ेंगे और हैड भी होगा तो क्या जोड़ेंगे, बीन ही लगाएंगे। और बीन के बाद कौन सा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आई हैव ईटेन ए मैंगो। आई हैव ईटेन ए मैंगो। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 आया है ना। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव क्या कर रहा है कि हैव हैज हैड के बाद बीन लगाना होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो फिर से वही रूल अपनाएंगे। क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए मैंगो लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, हैव हैज हैड को किसमें लगा बनाते हैं, हैव हैज हैड प्लस बीन V3 में। तो क्या होगा, ए मैंगो हैज बीन, क्या हो जाएगा, ए मैंगो हैज बीन। और ईटेन का क्या हो जाएगा, ईटेन ही क्या हो जाएगा, ईटेन लिख दिए। हैव हैज हैड बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो क्या हो जाएगा, हैव हैज हैड बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप। और वर्ब के तीसरा रूप पर क्या कर रहा है, बाई, बाई लिख दिए। और फिर आई है पर्सनल प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, मी बन गया। ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई मी। वैसे ही इसमें एक और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या है, पास्ट परफेक्ट का भी रूल दिया हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट को फिर सेम बना देंगे। उसी टेंस को हम लिखेंगे क्या, हैड पर। किस पर लिखेंगे, हैड पर। आई हैड ईटेन ए मैंगो। मात्र इसको क्या कर दिए, हैड में चेंज कर दिए। तो फिर से सेम रूल वही होगा। क्या होगा, हैव हैज हैड के बाद बीन लगा देना होगा। क्या लगाना होगा, बीन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाई, फिर वर्ब के तीसरा रूप बाई और आई सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, मी।
उसके बाद चौथा रूप बना है इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप। इसका मतलब इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, रहा है रही है। वैसे ही वाज वेयर रहा था रही थी। तो इज एम आर वाज वेयर के बाद कौन सा रूप हो, वर्ब का जब चौथा रूप हो तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव, इज एम आर वाज वेयर के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो इज एम आर उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, एम के बाद ईटिंग वर्ब का चौथा रूप है ना। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो जब वर्ब फोर लगा हो तो पैसिव बनाते समय बीइंग लगा कर और वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। फिर से वही रूल अपनाएंगे यहाँ पे, ए मैंगो इज, अब क्या लिखना है हमें, इज के बाद कह रहा है कि बीइंग लगाइए, तो यहाँ बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन, और वर्ब के तीसरा रूप के बाद बाई लगाना है, तो ईटेन बाई, और आई का मी। समझ में आया इज एम आर को। वैसे ही है वाज और वेयर, तो इसी का वाज और सेम बनाते हैं। जैसे चाहे दूसरा लिखते हैं, ही वाज टीचिंग इंग्लिश, ही वाज टीचिंग इंग्लिश। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ये भी क्या है, वाज वेयर। तो वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप है ना, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसका पैसिव ना, तो इसमें क्या करना है, वाज वेयर के बाद बीइंग और वर्ब का तीसरा रूप। तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश इज, नहीं वाज, और वाज के बाद जब वर्ब के चौथा रूप को पैसिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट, और वर्ब के तीसरा रूप के बाद फिर क्या लगाएंगे, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या लिखे हैं, हिम, बाई हिम, बन गया। तो इज एम आर और वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप, तो पैसिव नॉइस में क्या करना होगा, बीइंग लगाकर वर्ब का तीसरा रूप, और अंतिम है आपका मॉडल। तो मॉडल वर्ब के बाद कौन सा रूप होता है, हमेशा हम क्या, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। और बताइए आप लोग मॉडल वर्ब क्या होता है, शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट एंड और टू, यानी 10 होता है। चलिए एक पर एग्जांपल देते हैं, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू लिखे हैं मॉडल वर्ब से। इसमें क्या कह रहा है पैसिव बनाते समय कि मॉडल वर्ब वन जब एक्टिव क्या है, एक्टिव में है, तो पैसिव बनाते समय मॉडल के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। यानी क्या होगा, जब मॉडल वर्ब होगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, केवल बी जोड़ देंगे और पैसिव बना देंगे। तो इसका सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तो यू लिखेंगे। तो यू सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का, तो क्या होगा, विल। और बोल रहा है कि पैसिव बनाते समय मॉडल वर्ब में क्या जोड़ना होगा, बी जोड़ना होगा। तो क्या होगा, यू विल बी, और बी के बाद बोल रहा है वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प, यू विल बी हेल्प, और वर्ब 3 के बाद बाई, बाई हो गया, और आई फिर ऑब्जेक्ट स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी। तो समझ गए होंगे मॉडल वर्ब का प्रयोग भी क्या होगा, कि मॉडल वर्ब वन हो तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। और वैसा नहीं, एक और आपको छोटी सी देते हैं लास्ट में, अगर आपको कहीं ट्रांसलेशन मिल जाए, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, और बोलेगा क्या, इसको पैसिव बनाइए, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये कौन सा टेंस का है, वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 इज एम आर V3, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा, आई गो टू स्कूल का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों, ये जानने की हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कि आई गो टू स्कूल का पैसिव क्यों नहीं मिलेगा। धन्यवाद।